हैदर रात 9 बजे हवेली में वापस आया था। उसका मूड बहुत ख़राब था। सुल्तान से कुछ भी उगलवाना बहुत मुश्किल काम था। अली और हैदर बहुत देर लगाकर वहाँ से निकल आए और वहाँ रुके नहीं थे वो, और ये बात उन्होंने जवार को नहीं बताई थी। वो अपने कमरे में जा रहा था कि उसके मोबाइल पर मैसेज आया, टेरेस पर आ जाओ, सरप्राइज़ है। हानिया का मैसेज था। हैदर मुस्कुराते हुए ऊपर टेरेस की तरफ चला गया। हैदर जैसे ही टेरेस पर पहुंचा, वहां हादिया ने एक छोटा सा गद्दा लगाया हुआ था। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है। हैदर हानी के पास बैठ गया। मुझे पता चला कि तुम रात देर से आओगे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने शोहर को सरप्राइज़ करूं, तो बस ये सब अरेंज कर लिया। हानिया मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों ने अपना निकाह सेलिब्रेट ही नहीं किया। चलो आज मिलकर एंजॉय करते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ठंडी ठंडी रात और महबूब का साथ। हैदर एक अदा से बोला, ये किस शायर ने कहा है? हानी उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हारे इस शायर ने। हैदर ने अपनी तरफ उंगली करके कहा। फिर दोनों साथ मिलकर हंस दिए। चलो साथ में तारे देखते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। हानी लेट गई और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। हैदर भी मुस्कुराते हुए साथ लेट गया। हैदर, तुम्हें याद है जब हम छोटे होते थे तो मैं और आमना तारों को गिनते थे और हमेशा तुमसे लड़ाई करते थे कि भला तारों को भी गिना जा सकता है, और फिर इसी बात पर मैंने तुम्हारा सर फाड़ दिया था। हानी हंसते हुए बोली, हाँ याद है, और फिर तुम्हें मार भी पड़ी। उस वक्त मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर जब चची ने तुम्हें मारा तो मुझे बहुत दुख हुआ। हैदर हानी की तरफ करवट लेकर बोला, तुम हमेशा मुझे मार और डांट पड़वाते थे। हानी मुंह बनाकर बोली, पता नहीं क्यों शुरू से ही मुझे तुम्हें तंग करके मज़ा आता था। तुम्हें पता है, जब तक मैं तुमसे लड़ता नहीं था मुझे सुकून नहीं मिलता था। मुझे तुम्हारा गुस्से से लाल चेहरा बहुत पसंद आता था। हैदर मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे बहुत बुरे लगते थे। हानी ने हैदर के बाजू पर थप्पड़ मारते हुए कहा, पर सबसे पहले मनाने भी तो मैं ही आता था, और एक चॉकलेट से तुम मान भी जाती थी। अगर तुम्हें कोई और कुछ भी बोलता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था। हैदर आज सारी दिल की बातें बोल रहा था। पता नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत कैसे हुई। शायद बचपन की मोहब्बत मेरे अंदर कहीं पल रही थी। बस वो जब रिश्ते वाला सीन हुआ तो मुझे एहसास हुआ मेरा अब तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था अभी मेरी सांसें ख़त्म हो जाएंगी, थम जाएंगी और मैं मर जाऊंगी। मैंने बहुत रो रो कर अल्लाह से तुम्हें मांगा है। हानी हैदर का हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोली। उसकी आंखें नम थीं। हैदर उसे देखे जा रहा था, इसीलिए अल्लाह ने मेरे दिल में भी एहसास पैदा किया। हैदर ने हानी के आंसू साफ किए। अच्छा, अब बस कोई और इमोशनल बात नहीं, यहाँ आओ इकट्ठे मिलकर तारे देखते हैं। हैदर ने हानी का सर अपने बाजू पर रखा और दोनों रात 12 बजे तक टेरेस पर लेटे तारे देखते रहे। हानी, चलो अब नीचे बहुत देर हो रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम बीमार पड़ जाओगी। हैदर ने हानी को उठाया जो तकरीबन सोने वाली थी। दोनों उठे और हैदर ने सारा सामान समेटा और फिर नीचे आ गए दोनों। हैदर हैदर, ऊपर मेरे कमरे में आओ। जवार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा था। हैदर बॉल को छोड़कर ऊपर जवार के कमरे में पहुंचा। अनाया भी पीछे ही भागी। क्या हुआ भाई? हैदर जवार के कमरे में पहुंचा तो जवार गुस्से से चक्कर लगा रहा था। ठा, जवार ने खींचकर हैदर के मुंह पे थप्पड़ मारा। हैदर हैरान सा जवार का मुंह देखता रह गया। जवार, तुम पागल हो, क्यों मार रहे हो इसे? अनाया ने जवार के हाथ को पकड़ते हुए कहा, जो दोबारा से हैदर को मारने वाला था। तुम निहायत ही गैर जिम्मेदार इंसान हो। इतना गैर जिम्मेदार इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पता नहीं तुम आर्मी में लेने क्या आ गए हो। जवार ज़ोर से हैदर पर चिल्ला रहा था। हैदर अभी तक शौक में था कि ऐसा हुआ क्या है, बताओ तो सही क्या हुआ है। अनाया जवार को दूर करते हुए बोली, अली और इसे मैंने कल सुल्तान को देखने और उससे बात करने के लिए भेजा था। मैंने वाज़े अल्फाज में बोला था कि वहीं पर रुकना, मगर दोनों रात को ही वापस आ गए। अभी मैं वहाँ गया था और वहाँ पता है मुझे क्या मिला? मेन डोर खुला हुआ था और कमरे खाली थे और सुल्तान वहाँ से गायब था। मुझे कल से शक था कि कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने इन दोनों को वहाँ भेजा था, पर दोनों नालायक वहाँ से चले आए। जवार ने सारी बात बताई। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हैदर और अनाया भी सारी बात सुनकर परेशान हो गए। अब बताओ मैं क्या करूं? सुल्तान इतना कुछ जानता था, सिर्फ इन दोनों की वजह से वो हाथ से निकल गया। जवार अपना सर पकड़कर बैठ गया। भाई, हैदर कुछ बोलने के लिए आगे ही बढ़ा था कि जवार ने वहीं हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। हैदर, अभी मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। जवार ने गुस्से से कहा तो हैदर चुपचाप बाहर निकल गया। जवार 2 घंटों से कमरे में बंद कुछ काम कर रहा था। वो अकेला चीज़ें फैलाकर बैठा हुआ था। हैदर के कमरे में अली आया हुआ था। उन दोनों में से किसी में भी
जवार को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। अनाया किचन में रात का खाना बनवा रही थी और साथ दानियाल को मैसेज कर रही थी, भाई आप मनाल भाभी से बात कर लो प्लीज़। अनाया ने पास खड़ी उदास मनाल का चेहरा देखा तो दानियाल को मैसेज किया, अनाया हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। दानियाल ने रिप्लाई किया, भाई वो बहुत उदास रहती है, मुझे तो आजकल बीमार लगती है। अनाया ने रिप्लाई किया, मनाल माँ बनने वाली थी और ये बात अनाया को अभी पता चली थी जब सारी औरतें बात कर रही थी, पर अभी उसने ये बात दानियाल को बताना ठीक नहीं समझा था। किससे बात कर रही हो? मनाल चाय कप में डालते हुए बोली, किसी से नहीं, मेरी दोस्त है। अनाया ने दानियाल का नाम लेना सही नहीं समझा, मुझे तो लगा किसी लड़के से बात कर रही होगी। मनाल तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं किसी लड़के से भी बात करूं तो इसमें मसला क्या है? अनाया मोबाइल स्क्रीन ऑफ करते हुए बोली, हाँ जी तुम्हारी डिक्शनरी में तो कोई मसला नहीं, मगर हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा मसला है और तुम्हारे लिए तो पैंट शर्ट पहनना भी बुरा नहीं था। चलो शुक्र है कि तुम्हें अकल आ गई और तुम कमीज शलवार पहनने लगी। मनाल ने उसके कपड़ों पर चोट की। मनाल भाभी आपको क्या हो गया, क्यों ऐसे बात कर रही हैं? अनाया मनाल के पास जाकर बोली, हाँ जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। मनाल कप ट्रे में रखते हुए बोली, हाँ नहीं पता, प्लीज़ बताइए, आप ऐसी तो नहीं थी, क्या हुआ है? अनाया मनाल का हाथ पकड़कर बोली, तुम भी ऐसी नहीं थी, फिर भी तुमने मेरा घर तोड़ डाला। दानियाल को सब बता दिया और वो हवेली छोड़कर चला गया। अगर कुछ दिन ना बताती तो क्या हो जाता? मनाल गुस्से से बोली, ये सब जानना उनका हक था और मैं इतनी बड़ी बात अपने भाई से कैसे छुपा सकती थी? आप भी बेबी वाली बात बताओ, भाई दौड़े चले आएंगे। इतनी छोटी सी गलत फहमी की वजह से अपना इतना खूबसूरत रिश्ता ख़राब मत करो। अनाया मनाल को समझा रही थी, तुम दोनों भाई बहन बस अपने ही बारे में सोचते हो, अभी रुको मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। मनाल ने गुस्से से चाय का कप पकड़ा और अपने बाजू और हाथ पर चाय गिरा ली। ये क्या किया? अनाया ने उसके हाथ से कप अपने हाथों में ले लिया और उसका हाथ देखने लगी। मनाल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इससे पहले कि अनाया कुछ समझ पाती, राबिया बेगम शाजिया बेगम के साथ किचन में दाखिल हुई। हाय गज़ब खुदा का, ये क्या हो गया? मनाल ये कैसे हुआ? राबिया बेगम मनाल के पास आते ही परेशानी से बोली, मामा ये सब अनाया ने किया। मनाल ने सारा इल्ज़ाम अनाया पर डाल दिया। अनाया हक्का बक्का सब कुछ देख रही थी। तभी सलमा बेगम शोर सुनकर किचन में आई। अनाया कुछ बोलने ही वाली थी कि एक ज़ोरदार थप्पड़ राबिया बेगम ने अनाया के मुंह पर मारा। अनाया हैरान नज़रों से राबिया बेगम को देखने लगी। ये क्या कर रही हो, पीछे हटो। सलमा बेगम जल्दी से अनाया के पास आई। अपनी बहू पर थोड़ा ध्यान दो, अपनी माँ की मौत के पीछे पागल हो चुकी है। ये देखो मेरी बच्ची पर चाय गिरा दी, पता भी है कि वो माँ बनने वाली है, कुछ भी हो सकता है उसे। राबिया बेगम ने मनाल का लाल सुर्ख हाथ दिखाया। मनाल झूठ मूठ रोती रही। इसीलिए तो अनाया ने चाय गिराई, वो नहीं चाहती कि मैं ये बच्चा इस दुनिया में लाऊं। मनाल ने एक और झूठ बोला, ये झूठ बोल रही हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये मेरे भाई की औलाद है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अनाया अपनी सफाई में बोली, बस करो अनाया, पहले कम मसले खड़े किए हैं तुमने। जब से आई हो इस हवेली के सुकून को तबाह बर्बाद करके रख दिया है तुमने। अब जब एक खुशी हमारी हवेली में आने वाली है उस पर भी अपनी काली नज़र मत लगाओ। शाजिया बेगम गुस्से से बोली, चलो मनाल बेटा अंदर चलो। राबिया बेगम मनाल को लेकर चली गई। अनाया शौक में खड़ी थी। ताई जी मैंने ऐसा नहीं किया। अनाया सलमा बेगम की तरफ देखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम ऐसी नहीं हो, पर अभी अच्छा होगा तुम अपने कमरे में जाओ, और हाँ बेटे जवार को मत बताना। सलमा बेगम ने अनाया को अंदर जाने का बोला। अनाया चुपचाप कमरे में आ गई। ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे ही कुछ करना होगा, सलमा बेगम सोचती हुई दादी जान के कमरे की तरफ चली गई। अनाया चुपचाप कमरे में आई। जवार बेड पर बैठे अपना काम कर रहा था। अनाया वॉशरूम चली गई। आप क्या कर रहे हैं? अनाया ने जवार को मसरूफ़ देखकर पूछा। बस कुछ ढूंढ रहा हूँ, जवार मसरूफ़ अंदाज में बोला। खाना नहीं खाओगे? अनाया ने पूछा। नहीं भूख नहीं है, तुम खाओ। आपके बगैर नहीं। अनाया ने ना कर दिया। जवार कुछ ना बोला, वो बहुत मसरूफ़ लग रहा था। तभी अली और हैदर कमरे में दाखिल हुए। जवार ने ध्यान नहीं दिया। जवार बात सुन लो, अली बोला। बोलो क्या बात है? जवार लैपटॉप चलाते हुए बोला। गलती हो गई यार, माफ़ कर दे। अली शर्मिंदा लहजे में बोला, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरी कौन सा तुम दोनों सुनते हो। जवार के लहजे में नाराज़गी वाज़े थी। भाई आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने ही अली को बोला था वापस चलते हैं। हैदर जवार के पास बैठते हुए बोला, तुम दोनों अभी भी इस मिशन का हिस्सा हो, तो हम ये फजूल बातें छोड़कर काम पर तवज्जो दें। जवार उनकी माफ़ी कबूल करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। चलो तुम दोनों बैठो, हम लोग काम शुरू करते हैं, ये काम आज ही मुकम्मल करना है। जवार ने उन्हें बैठने का कहा तो वो दोनों खामोशी से बैठ गए।
अनाया तुम ये आईडी कार्ड से पता लगाओ कि ये कौन है। जवार ने कार्ड उसे दिया और तुम दोनों इस पिस्टल का पता करो किस मॉडल की है, नेट से पता चल जाएगा। जवार ने उन्हें पिस्टल पकड़ाई। वो उन दोनों से बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में बोल रहा था। जवार जो काफ़ी देर से उस कोड के बारे में पता कर रहा था जो अनाया ने उस दिन बताया था। सब अपने अपने काम पर लग गए। अनाया काम सही से नहीं कर पा रही थी क्योंकि अभी भी वो मनाल के बारे में ही सोच रही थी। ये सब मेरे बारे में कैसे इतना गलत सोच सकते हैं? मैंने ऐसा क्या किया जो इतना गलत सोचते हैं? हत्ता कि ये ही गलत थे और अभी तक एक भी बंदे ने अपनी गलती नहीं मानी, पर मैं फिर भी उनसे अच्छे से बात कर रही हूँ। और मनाल कैसे सोच सकती है कि मैं खुद ही अपने भाई के घर को ख़राब करूँगी? भला एक बहन अपने भाई का घर ख़राब करने का सोच भी सकती है? मैं कैसे उन सब की गलत फहमी दूर करूं? अनाया अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और कब से यही कुछ सोचे चले जा रही थी। तुम किन सोचों में गुम हो? जवार ने अनाया की आंखों के सामने हाथ हिलाकर पूछा। कहीं नहीं, ऐसे ही, अनाया चौंक कर बोली। 1 घंटे तक वो सब काम करते रहे पर किसी को कुछ ना मिला। भाभी मामा बोल रही हैं आप सब नीचे आकर खाना खा लो। आमना कमरे में आकर बोली। नहीं, हमें भूख नहीं है, तुम जाओ। जवार ने आमना को जाने का कहा। हैदर मुंह उठाकर जवार को देख रहा था। भाई भूख से जान निकल रही है, हैदर मिस्कीन चेहरा बनाकर बोला। तो जवार ने सख्त नज़रों से हैदर को देखा। मैं ऐसा करती हूँ, सबके लिए खाना यहीं ले आती हूँ। चलो आमना। अनाया आमना को नीचे लेकर चली गई। अगर भूख नींद को छोड़कर काम किया होता तो आज ये सब कुछ ना होता, जवार ने सख्त लहजे में कहा। अली और हैदर जानते थे अभी जवार से कुछ कहना बेकार है, वो अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। अनाया आमना के साथ खाना लेकर आ गई। सबने खाना खाया, फिर दोबारा से काम में लग गए। रात के 12 बजे तक सब काम में लगे रहे। जवार सिर्फ इतना ही पता चला है कि ये पिस्टल बहुत पुरानी है, यही कुछ 40 साल पुरानी, और दूसरी बात ये बहुत महंगी है और किसी किसी के पास होती है, बहुत पैसे वाले ही इसे रख सकते हैं। और तीसरी और अहम बात, इस पिस्टल के ऊपर MG लिखा, ये किसी के नाम के पहले 2 लफ्ज़ हैं। अली जवार को बताने लगा। इससे आगे तो कुछ पता नहीं चला, मुझे लगता है कुछ पूछ-गुछ करवानी पड़ेगी। हैदर बोला। तुम दोनों कल जाकर पता करो इसके बारे में। चलो अब सो जाओ। जवार ने उन्हें जाने का कहा और वो दोनों चले गए। अनाया अपनी गोद में लैपटॉप लेकर बैठे बैठे सो रही थी। जवार ने मुस्कुराते हुए उसका लैपटॉप बंद किया और उसे सीधा करके लेटाने लगा। अनाया सीधी होकर लेट जाओ, मुझे अभी बहुत काम है, जवार उसे सीधा लेटाते हुए बोला और फिर अपने काम को लग गया। वो बेड से टेक लगाकर आधा लेटा और आधा बैठा हुआ था। अनाया उठी और उसने अपना सर जवार के सीने पर टिका दिया और बाजू उसकी गर्दन में डाल दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अनाया वहाँ जाकर सो जाओ, मुझे काम करना है। जवार ने उसे हटाना चाहा। मुझे वहाँ सही से नींद नहीं आएगी, तुम्हें पता तो है। तुम्हारे सीने पे सर रख कर मुझे नींद आती है, सोने दो, बहुत थक गई हूँ मैं। अनाया आंखें बंद करके बोली। हाँ ठीक है मेरी जान, तुम सो जाओ। जवार ने अपना बाजू उसके गिर्द फैला दिया। अब इस तरह से तो उससे काम होना नहीं था, तो जवार ने अपना लैपटॉप बंद करके साइड टेबल पर रखा और खुद सीधा होकर लेट गया। अनाया और कंफर्टेबल होकर सो गई। जवार ने मुस्कुराकर अनाया के सर पर बोसा दिया और कंबल उस पर बराबर करने लगा। फिर दोनों ही सो गए। जवार जॉगिंग करते करते उन्हीं अल्फाज के बारे में सोच रहा था। कुछ सोचते हुए वो अंदर कमरे में आया। कमरे में आते ही उसने जल्दी से पेपर पर प्याम 14 लिखा और फिर लफ्ज़ों को स्वाइप करने लगा। प्याम। जवार ने पेपर पर लिख। नहीं यार, ये नहीं। उसने दोबारा से कोशिश की। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, कुछ तो बहुत बड़ा है। वो क्या सोच सकता है? अगर उसने बनाया है तो कुछ क्रिमिनल से रिलेटेड ही होगा ना, पर क्या? जवार पेंसिल को अपने माथे पर रगड़ते हुए बोला। PGI, कुछ तो और है। 1 मिनट। जवार लिखते लिखते रुक गया। PIA मतलब PIA प्लेन और HG का मतलब हाई जैक। 14 का मतलब 14 तारीख। M का मतलब क्या हो सकता है? ओ शिट मतलब मंडे। ओ मेरे खुदाया, इतनी सी बात मुझे पहले समझ क्यों नहीं आई? जवार पेपर लेकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? अनाया जवार को अपने आप से बातें करते देखकर पूछ बैठी। अनाया बहुत बुरा होने वाला है, इसका मतलब है वो किसी प्लान को हाईजैक करने वाला है, और वो भी 14 तारीख और दिन सोमवार है। और इतनी सी बात मुझे अब समझ आ रही है। जवार अनाया को पेपर दिखाते हुए बोला। या अल्लाह मदद करना, मुझे अभी जाना होगा। तुम किसी को कुछ मत बताना। मैं सर जावेद के पास जा रहा हूँ। जवार गाड़ी की चाबियाँ पकड़ता बाहर की तरफ बढ़ा।
अनाया आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। जवार ने गाड़ी रोड पर भगाई और जावेद सर को फ़ोन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं PIA प्लेन में कोई अहम शख्सियत आ रही है, कोई जाना माना पॉलिटिशियन या कोई एक्टर या कोई भी और इंसान? आप जल्दी से पता करवाएं। जवार ने जावेद सर को पता करवाने के लिए कहा और ख़ुद गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। ठीक 1 घंटे के बाद वो सर के कमरे में दाखिल हुआ। जी सर, कोई अहम बात पता चली? जवार ने पूछा। उसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। हाँ जवार, जो पता चला वो बहुत शॉकिंग है। आज की सारी PIA फ़्लाइट्स में से एक पर जाना माना पॉलिटिशियन शब्बीर हुसैन अपनी पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ रहा है। वो कुल 5 लोग हैं, जावेद सर ने तफसील से बताया। सर जल्दी से उनसे कांटेक्ट करें और उन्हें रोक दें, बल्कि उस पूरे जहाज़ को रोक दें। जवार ने सारी बात सुनने के बाद कहा, अच्छा मैं कहता हूँ। फिर जावेद सर ने किसी को कॉल मिलाई और ऐसा ही करने का बोला। जवार कुर्सी पर बैठ गया। अब बताओ जवार, क्या हुआ है? जावेद सर सारा काम ख़त्म करके बोले। जवार ने सारी बात बताई। सर ये सब शायद अपने किसी पुराने साथी को बचाने के लिए कर रहे हैं, या इस मुल्क से बाहर निकालने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, पर अल्लाह पाक का शुक्र है मुझे समझ आ गया। जवार इतनी देर हो गई है, अभी तक तुम उसे पकड़ने में नाकाम हो। तुम अपने काम में अब तेज़ी लाओ, वरना वो गुस्से में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जावेद सर बोले। अब मेस में चक्कर लगाओ। जावेद सर ने उसे जाने का कहा। जवार उठकर सैल्यूट करता बाहर चला गया। भाभी चले ना प्लीज़, सिर्फ 2 सूट लेने हैं, हम लोग वापस आ जाएंगे। आमना कब से अनाया को मार्केट जाने का बोल रही थी, पर अनाया उसे मना कर रही थी। अनाया चली जाओ, मनाल ने भी कुछ चीज़ें लेनी है, सब साथ में ले आओ। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओगी तो टेंशन नहीं होगी। सलमा बेगम कमरे के दरवाजे में खड़ी बोल रही थी। ओके ताई जी, मैं चली जाती हूँ, अनाया ने पर्स पकड़कर कहा। फिर वो नीचे आई। मनाल पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। अनाया को देखकर उसने मुंह बना लिया। मनाल उदास सी बाहर देख रही थी। भाई भाभी बहुत उदास हैं, मुझे वो उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, उन्हें ले जाओ प्लीज़, अनाया ने मैसेज किया। अनाया दोबारा ये बात शुरू मत कर दो। वो खुद वहाँ रुकी थी। दानियाल का मैसेज आया। अच्छा उनके ना सही अपने बच्चे के लिए आ जाओ, वो माँ बनने वाली हैं और उनको खुश रहना है, पर वो हर वक्त उदास रहती हैं। अनाया ने बताना ही मुनासिब समझा। दानियाल अपने ऑफिस में बैठा बात कर रहा था। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ और एकदम से उठ खड़ा हुआ, मगर फिर रुक गया। वो अपनी मर्जी से रह रही है, अभी नहीं लाऊंगा, कुछ दिन रह ले फिर आ जाऊंगा। दानियाल सोचता हुआ बैठ गया। चलो अच्छी बात है, अपने अपनों के पास है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सकते हैं उसका। दानियाल ने मैसेज किया तो अनाया मैसेज पढ़कर चुप हो गई और उसने रिप्लाई ना किया। थोड़ी देर के बाद वो सब लोग शॉपिंग हॉल में पहुंच चुके थे। जो खरीदना था वो ख़रीदा और उस वक्त वो बर्गर खाने बैठी। तभी अनाया को जवार की कॉल आई। हाँ जवार, हम लोग तो अभी फारिग होकर बर्गर खा रहे हैं, अनाया ने कॉल उठाते ही कहा। तुम शॉपिंग करने क्यों निकली? हद है अनाया, तुम्हें सब पता है फिर भी तुम समझती नहीं। क्या कुछ गलत होने का इंतज़ार कर रही हो? जवार गुस्से से बोला। वो मनाल और आमना ने फोर्स किया था इसलिए, अनाया आहिस्ता आवाज़ में बोली। तो मुझे एड्रेस बताओ और जब मैं बोलूँ तब बाहर निकलना, जवार ने कहा और कॉल काट दी। क्या हुआ भाभी, भाई क्या बोल रहे थे? आमना बर्गर खाते हुए बोली। वो गुस्से में है, हमें वाकई नहीं आना चाहिए था, अनाया बोली। हद है, तो क्या पूरी फोर्स को लेकर आते? इतनी तुम नाजुक फूल जो मुरझा जाओगी, मनाल गुस्से से बोली। तो अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। जवार की कॉल आई, सब गाड़ी की तरफ चली गईं। अनाया फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। आमना और मनाल पीछे बैठ गईं। तुम लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ों की ज़रूरत थी जो कुछ दिन के बाद नहीं मिल सकती थी और मुंह उठाकर यूं चली आई बाजार? सबको पता है कि कितना मुश्किल केस चल रहा है, फिर भी कहीं भी मुंह उठाकर चले जाते हो। जवार गुस्से से बोला। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, वही लेने आई थी, माफ़ कर दें जो अनाया को हम साथ ले आए, और अगर इतना ही ख्याल था तो अपनी बीवी को बोलते कि तुम कहीं मत जाया करो, मनाल बदतमीज़ी से बोली। मनाल, पहली और आखिरी बार मैं तुम्हारी ये बदतमीज़ी नज़रअंदाज कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, हमारी हवेली की लड़कियाँ ऐसे बात नहीं करती। जवार काफ़ी सख्त लहजे में बोला तो मनाल चुप हो गई। जवार ने गाड़ी चला दी। बस करें जवार, आपको ड्राई क्लीन से कपड़े लेने थे, अनाया ने बात घुमाने की कोशिश की। भाड़ में गए कपड़े, जवार गुस्से से बोला तो अनाया ने चुप रहना ही ठीक समझा। वो क्या नाम था उस लड़की का? हाँ याद आया, जूनिया, उसे कॉल मिलाओ। जलाल ने पास खड़े अपने नौकर को कहा। हेलो, हाँ तुम, आज 5 बजे मुझे मिलो, मैं एड्रेस मैसेज करता हूँ। ये कहते ही जलाल ने कॉल काट दी। ठीक 5 बजे वो दोनों कॉफ़ी शॉप पर मिले और अभी वो एक टेबल पर बैठे कॉफ़ी को पी रहे थे। बहुत बुरा हुआ, मुझे नहीं पता था
कि जलाल को कोई इतनी बुरी तरीके से मात दे सकता है। वैसे अनाया और जवार को मानना पड़ेगा। जूनिया हंसते हुए बोली, बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। मुझे किसी भी कीमत पर उन दोनों को अलहदा करना है और इसके लिए मैं जवार को मार सकता हूँ, पर मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे अनाया को तड़पते हुए देखना है। मैं चाहता हूँ कि वो भीख मांगे कि मुझे अपना लो और फिर मैं उससे शादी करूँगा और सारी ज़िंदगी उसे तड़पाऊँगा। जलाल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? जवार अनाया पर आंख बंद करके भरोसा करता है। मैं इतने दिनों से कुछ नहीं कर पाई तो तुम क्या कर पाओगे? जूनिया तंज़िया अंदाज में हंसी। ये हंसना बंद करो और जो मैं कहता हूँ वो करो। तुम वो करोगी जो मैं कहूँगा और आखिर में जवार तुम्हारा और अनाया मेरी। फिर तुम जो चाहे करना। जलाल कॉफ़ी पीते हुए बोला। चलो ठीक है, बोलो क्या करना है। जूनिया सीधी होकर बैठी। सुनो। फिर जलाल ने उसे अपने प्लान का पहला हिस्सा बताया, जिसे सुनकर जूनिया मान गई। ये प्लान मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ। मुझे वो बंदा मिल गया है जो हमारा इस प्लान में साथ देगा। जलाल मुस्कुराते हुए बोला। और खेल खेलो अनाया मैडम। अब मैं बताऊंगा खेल किसे कहते हैं। बहुत जल्द तुम बर्बाद हो जाओगी। जलाल ने अपने दिल में सोचा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी जो सबको तबाह करने वाली थी, किसी की ज़िंदगी का सुकून और चैन खोने वाली थी। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अनाया रूम में आते ही जवार से बोली। जो किससे? जवार वॉच उतारते हुए बोला। मनाल भाभी से। और किससे? आपने उन्हें इतना क्यों डांटा? वो पहले ही परेशान है, ऊपर से प्रेगनेंसी, ना भाई साथ हैं। अनाया अपने पैरों से चप्पल उतारते बोली। परेशान है इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों से ऐसे बात करो और तुम उसकी साइड लेना बंद करो। अभी कल रात वाली बात भी मुझे आज ही पता चली है। जवार गुस्से से बोला। हाँ तो क्या हुआ? मैं जब गुस्से में थी मैंने भी ऐसी हरकतें की हैं, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अनाया जवार के पास आई। क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं रहती थी और तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में थी। मुझे तुम पर भी इंतहाई गुस्सा आता था। दिल करता था कि रख कर एक थप्पड़ लगाऊं, फिर भी मैं कंट्रोल कर लेता था। पर अभी अगर मनाल को कंट्रोल ना किया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है। जवार बोलता हुआ खड़ा हुआ। थप्पड़ मारूं क्या? आपने थप्पड़ मारा था, वो भी शादी की पहली रात। अनाया मुंह बनाकर बोली। इसीलिए तो अब उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ ताकि उसका अजाला हो सके। जवार आगे बढ़ा और अनाया के गाल पर बोसा दिया। वो वॉशरूम में चला गया। हाँ, हद है। अनाया हंसते हुए गाल पर हाथ रखकर बोली। अनाया अपने कपड़े अलमारी से निकालते हुए बोली, मुझे भाई से मिलना होगा। हाय डार्लिंग, कैसी हो? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, कब आओगी? आमना ने जैसे ही मोबाइल उठाया उसे ये मैसेज आए। वो एकदम से डर गई। ये क्या है? हर रोज़ ये मैसेज आता है, मैं क्या करूँ, किसको बताऊँ? आमना कमरे में चक्कर लगाते हुए खुद से बातें कर रही थी। अगर किसी को बताया तो कहीं सब मुझे ही गलत ना समझे। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं क्या करूँ? आमना बहुत परेशान होकर चक्कर लगा रही थी। जूनिया आमना के कमरे में आई। क्या कर रही हो? मैं तो बोर हो रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। वो बहुत प्यार से बोली। जी जूनिया आप बैठें, मैं तो बस मोबाइल यूज़ कर रही थी। आमना अपना चेहरा नॉर्मल करते हुए बोली। दिखाओ क्या देख रही थी? जूनिया ने एकदम आमना से मोबाइल खींच लिया। अरे वाह, तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं? कौन है? बताओ ना, क्या करता है? कब से जानती हो? जूनिया ने एकदम इतने सारे सवाल कर दिए। नहीं जूनिया आप, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो कोई रॉन्ग नंबर है जो कब से मुझे तंग कर रहा है। आमना उड़ी हुई रंगत से बोली। क्या यार, क्यों झूठ बोल रही हो? खैर छोड़ो, अगर कोई बॉयफ्रेंड हो तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ, ये ना हो कि अपनी भाभी को बता दो, वो तो पहले ही तुम्हारी फेवरेट है। थोड़ा मुझे भी चांस दो, मैं भी अच्छी भाभी ना सही अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। जूनिया हंसते हुए बोली और खड़ी हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आमना मिनमिनाई। चलो मैं चलती हूँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करो। जूनिया हंसती हुई बाहर निकल गई। कितनी गंदी बातें करती है। मुझे अनाया भाभी को बताना चाहिए, वो मेरा मसला समझ जाएंगी। चलो कल बात करूँगी उनसे। आमना मोबाइल ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। पहला टारगेट डन। जूनिया ने बाहर निकलकर जलाल को मैसेज किया और मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई।